दोस्तों, भाजपा में भयंकर तरीके से भगदड़ मच गई है। एक साथ 11 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है और भाजपा अपने ही बनाए कानून में फंसती चली जा रही है। इतनी बुरी तरीके से फंस गई है कि उसके खुद के नेता ही उसका साथ नहीं दे रहे हैं और लगातार इस्तीफे पर इस्तीफे हो रहे हैं। धड़ाधड़ इस्तीफे की खबरें सामने आ रही हैं। ये लेटर देखिए, इस लेटर में 11 लोगों के नाम है जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। एक नाम हम आपको बताते हैं और साथ ही साथ किस वजह से इस्तीफा दिया गया है वो भी बताते हैं। इसमें साफ तौर से लिखा हुआ है कि यूजीसी को लेकर जो नया कानून लाया गया है, नया नियम लाया गया है, उस नियम के खिलाफ इन सभी नेताओं ने इस्तीफा देने की बात कही है। और ये जो लेटर जारी किया गया है, ये अंकित तिवारी जो कि मंडल महामंत्री हैं कुमरावा भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने जारी किया है और इसमें उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं जो कि अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं क्योंकि यूजीसी को लेकर जो बीजेपी ने कानून बनाया है वो उसके बिल्कुल भी समर्थन में नहीं है। इसमें एक-एक का नाम लिखा गया है। आलोक सिंह जो कि मंडल उपाध्यक्ष हैं, महावीर सिंह जो कि मंडल मंत्री हैं, मोहित मिश्रा जो कि शक्ति केंद्र संयोजक है, वेद प्रकाश सिंह वो भी शक्ति केंद्र संयोजक है, नीरज पांडे, अनूप सिंह, राज विक्रम सिंह, अभिषेक अवस्थी, विवेक सिंह और कमल सिंह, ये सारे लोग समेत अंकित तिवारी, इन सब ने इस्तीफा दे दिया है अपने पद से और साफ तौर से कहा है कि जब तक अगर इस बिल को, इस नए नियम को वापस नहीं लिया जाएगा तो फिर पार्टी में इसी तरीके से इस्तीफे लगातार होते रहेंगे। एक और लेटर सामने आया है जो कि रायबरेली से सामने आया है। रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी का जो किसान मोर्चा है, किसान मोर्चा के नेता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और साफ तौर से कहा है कि सवर्ण जाति के बच्चों के विरुद्ध लाए गए यूजीसी जैसे काले कानून के कारण मैं अपने पद से त्याग देता हूं। वो जिलाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के और उन्होंने इस्तीफा देते हुए साफ तौर से कहा है कि इस कानून के खिलाफ वो इस्तीफा दे रहे हैं। श्याम सुंदर त्रिपाठी उनका नाम है और इसके अलावा ज्यादातर जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो पूरी तरह से भाजपा के खिलाफ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सिर्फ हम इन दो जगहों की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि हर जगह पर ऐसे ही मामले सामने आ रहे हैं। जहां पर राजस्थान में भी लगातार बीजेपी के नेताओं के इस्तीफे की बात सामने आ रही है, वहां पर तो जो विंग्स हैं बीजेपी के, उनमें से भी नेता लगातार बीजेपी के खिलाफ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। करनी सेना ने खुले तौर पर कह दिया था कि अगर इस कानून को वापस नहीं लिया जाएगा तो हम बीजेपी के कार्यकर्ताओं को नहीं छोड़ेंगे, हम बीजेपी के लोगों को नहीं छोड़ेंगे। और लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि बीजेपी की सत्ता हिलाने की धमकी जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो देते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूजीसी कानून क्या है इसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन इसके साथ ही एक तरफ जहां बीजेपी के नेता इस तरीके से इस्तीफा देते हैं तो वहीं दूसरी तरफ बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट ने भी बिल्कुल इसी वजह से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देते हुए उन्होंने साफ तौर से कहा कि ये जो नया कानून लाया गया है ये पूरी तरह से सवर्ण समाज के खिलाफ है और इसीलिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देते हुए राज्यपाल को अपना इस्तीफा भेज दिया है। और इसके अलावा उन्होंने बयान भी दिया है, आप सबसे पहले उनका बयान सुनिए। 13 जनवरी का जो बजट है भारत सरकार का, उसमें सामान्य वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, जो यूनिवर्सिटी में, उनको स्वघोषित अपराधी मान लिया गया है। उनके विरुद्ध समता समिति के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई जाएगी। और आपके जो बेटे बेटियां हैं, यदि बेटी है तो उसका शारीरिक शोषण समता समिति के माध्यम से फर्जी शिकायतों का निस्तारण करने के दौरान किया जा सकता है। अगर आपका बेटा प्रतिभावान है तो कोई भी आप पे एक फर्जी शिकायत डाल सकता है और आपके पूरे बेटे का भविष्य बर्बाद कर सकता है। समता समिति के सदस्य जो उनका शोषण कर सकते हैं। अब अगर यूजीसी कानून की हम बात करें, जो नया बिल आया है उसके बारे में अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने 15 जनवरी 2024 से पूरे देश में नए नियम लागू किए। इनका सीधा सा मकसद है कि कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में भेदभाव यानी कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो। यूजीसी चाहता है कि किसी भी छात्र के साथ उसकी जाति, जेंडर या फिर बैकग्राउंड की वजह से बुरा बर्ताव ना किया जाए और इसी को लेकर एक इक्विटी सेल बनाना हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में जरूरी होगा, चाहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो। इन यूनिवर्सिटीज में इक्वालिटी कमेटी बनाई जाएगी और इस समिति में ओबीसी, महिला, एससी, एसटी और दिव्यांग वर्ग के प्रतिनिधियों की मौजूदगी जरूरी होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस नए नियम को लाया गया तो अभी तक एससी और एसटी से जुड़े जो लोग थे, वो चाहे छात्र हो चाहे वो टीचर हो, उनके साथ अगर कोई जाति के रूप में भेदभाव होता है तो वो अपनी बात सीधे लिखित तौर पर कहकर कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। लेकिन अब नए बिल में, नए कानून में ओबीसी को भी इसमें शामिल किया गया है, यानी कि ये जो अन्य पिछड़ा वर्ग है ये भी, इनके साथ भी अगर कोई भेदभाव होता है जाति के नाम पर तो वो अपनी जो शिकायत है वो लिखित रूप में दे सकते हैं और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना हर यूनिवर्सिटी के प्रशासन के लिए जरूरी हो जाएगा। और इसी वजह से सबसे ज्यादा बवाल मचा हुआ है, यानी कि जो सवर्ण जाति के लोग हैं, जो ब्राह्मण हैं, वो उनका कहना है कि अगर इस तरीके से हमें एक्सक्लूड किया जाएगा, इन सारी जातियों को आप प्राथमिकता देंगे तो जाहिर सी बात है कि उनके खिलाफ फिर जो भावनाएं हैं वो बढ़ेंगी। और जिस तरीके से अलंकार अग्निहोत्री ने बताया, उनका भी साफ साफ से कहना
यही है कि इस तरह से अगर कानून लाया जाएगा तो इससे सवर्ण समाज के लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। उनका कहना है कि ऐसी घटना किसी भी साधारण ब्राह्मण को अंदर से हिला देती है। ऐसा लगता है कि प्रशासन और मौजूदा सरकार ब्राह्मणों और साधु संतों के खिलाफ काम कर रही है, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ब्राह्मणों की बात करने वाला कोई नहीं है। इसके साथ में जो अलंकार अग्निहोत्री हैं वो अपने घर के बाहर एक पोस्टर लिए दिखाई दिए जिस पर लिखा था यूजीसी रोल बैक, काला कानून वापस लो, शंकराचार्य और संतों का ये अपमान नहीं सहेगा, हिंदुस्तान बॉयकॉट बीजेपी, बॉयकॉट ब्राह्मण, एमपीएमएलए, ये सारी बातें लिखते हुए साफ तौर से कहा गया कि अगर ये कानून इसी तरीके से पास हो जाता है और ये जो नियम है ये साफ तौर से अगर लागू हो जाते हैं तो इससे सवर्ण समाज को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो सकती है, उनके खिलाफ जो चीज़ें हैं वो बढ़ सकती हैं और इसी वजह से बहुत बड़े लेवल पर जो बीजेपी के नेता हैं वो भी अब इस चीज़ के खिलाफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक के बाद एक इस्तीफों की झड़ियाँ लगती जा रही हैं और बीजेपी इस पूरे मामले में बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी है क्योंकि ये जो नए नियम लाए गए हैं ये बीजेपी की सरकार में ही लाए गए हैं और साफ तौर से जो बाकी के समाज है, जो एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के जो नेता हैं, जो लोग हैं, वो साफ तौर से कह रहे हैं कि अगर इस कानून को वापस लिया गया तो वो सड़कों पर उतर जाएंगे और वापस नहीं लिया गया तो ब्राह्मण समाज के लोग वैसे ही सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो यानी कि बीजेपी अब बुरी तरीके से इस पूरे मामले पर फंस गई है। अब ये देखना होगा कि वो इस पर क्या करते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक सोच।